हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में आज एक और सेशन। और आज के लिए जो टॉपिक है वो है कि संघर्षों में सफलता मिलेगी या नहीं। यानी किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर, किसी स्पेसिफिक चीज़ पर अगर आप कोई संघर्ष कर रहे हैं, वो लव से रिलेटेड मामला हो, कैरियर से रिलेटेड मामला हो, पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, घर परिवार का मामला हो, कुछ भी हो, जहाँ एक संघर्ष की स्थिति बनी है वहाँ उस मामले में आपको सफलता मिलेगी या नहीं, यही आज का विषय है। इसी पर टैरो रीडिंग करूंगा। हर बार की तरह 3 पाइल इस बार भी बनाई हैं जो आपकी स्क्रीन पर अब एक साथ शॉर्ट की जा रही हैं। तीनों पाइल्स के लिए जो सिंबॉलिक कार्ड्स आज लिए गए हैं वो हैं 6 ऑफ सॉर्ड्स पाइल नंबर 1, 7 ऑफ सॉर्ड्स पाइल नंबर 2 और 8 ऑफ सॉर्ड्स पाइल नंबर 3। सॉर्ड हाउस के 3 कार्ड 6, 7 और 8 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। तीनों की इमेज आपकी स्क्रीन पर है। जो इमेज आपको ज़्यादा अच्छी लगती हो, अट्रैक्ट करती हो या आपकी सिचुएशन के साथ आपको लगता है कि मैचिंग हो रही है, उसे अपनी पाइल मान लीजिए और उसी के अकॉर्डिंग आज की इस रीडिंग को देखिए। यही आपके साथ रेजोनेट करेगी। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगहों पर पोस्ट कर दिया गया है ताकि आपको सुविधा हो। अपनी पाइल की रीडिंग को देखने के लिए टाइम स्टैम्प पर क्लिक करिए। पूरा वीडियो आपके लिए फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग मुझसे आज पहली बार जुड़े हैं उन सभी का एस्ट्रो गुरु चैनल पर स्वागत करूंगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस कर देते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती है। और बेल आइकन प्रेस करके ऑल प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन सारे वीडियोज़ के आने लगे। और मेरे पुराने व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आगे बढ़ने से पहले आपको एक बार बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये जो नंबर आ रहा है इसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल रीडिंग सेशन चाहिए तो ये व्हाट्सएप नंबर है। इसके ऊपर आपको कॉल नहीं करनी है, इस पर आप मैसेज करें। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने के लिए। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। 6 ऑफ सॉर्ड्स आपने चूज़ किया था, जिसको मेरे बगल में लगा दिया गया है। चलिए अब आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि जिस भी विषय के ऊपर, जिस मामले पर आप संघर्षरत हैं, आपका एक संघर्ष बना हुआ है, उस मामले में आपको सफलता मिलने के कितने चांसेस हैं, मिलेगी या नहीं मिलेगी, और मिलने के लिए आपको क्या करना चाहिए। कार्ड नंबर 1 आपके लिए मेरे पास अपेयर हुआ है 9 ऑफ कप्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड आया है दिस वन इज 5 ऑफ कॉइंस। थर्ड पोजीशन पर आपके लिए है 10 ऑफ कॉइंस। कार्ड नंबर 4 आपके लिए है 9 ऑफ कॉइंस और आपके लिए लास्ट कार्ड अपीयर हुआ है 8 ऑफ कप्स। 3 कार्ड्स लगातार आए हैं कॉइंस के कार्ड से, सॉरी कॉइंस के ग्रुप से। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या आया है पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय आपको लगता है कि संघर्षों के मामले में आप सफलता के काफ़ी करीब हैं। एक्चुअली आप हैं, लेकिन भविष्य को लेकर एक चिंता भी आपकी दिखती है कि भविष्य कैसा होगा, कैसा नहीं होगा। आपको शायद अपनी स्ट्रेटजी बदलने की ज़रूरत फील हो रही है। पिछले काफ़ी समय से आप बदल नहीं रहे हैं, वो अलग बात है। तो एक्चुअली पहली चीज़ तो ये जान लीजिए कि आपको आपकी स्ट्रेटजी बदलने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा पास्ट को देखें तो आप अपने टारगेट को लेकर के, अपना जिस विषय पर आपका इस समय संघर्ष बना है, उस मामले में पहले शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा कैजुअल थे। बाद में थोड़ा सा आपने इस पूरे मामले पर अपने आप को आगे बढ़ाना शुरू किया। तब आपको इस समस्या का, इस पूरे मामले में जो समस्याएं आ सकती हैं, जो रास्ते में बीच में अवरोध आ सकते हैं, उनका आभास होना शुरू हुआ। उन अवरोधों से निकलने की कोशिश, एक प्रकार से प्लानिंग, सब कुछ आपने बहुत बढ़िया तरीके से की। प्रेजेंट टाइम में जो सिचुएशन आपकी दिखती है बहुत स्मूथ लग रही है और इस स्मूथ सिचुएशन में आप बीच में रोड़े ना डालें। जैसे आपको फील हो रहा है ना कि आपको स्ट्रेटजी बदलने की ज़रूरत है, शायद आपको ऐसा भी लगता हो कि अपने टारगेट को शिफ्ट कर देना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है। ईजी चलें, धीरे धीरे आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। आपका जो संघर्ष है उस संघर्ष में सफलता मिलने के पूरे आसार बने हुए हैं, लेकिन आपका अपने प्लान पर एक परिवर्तन वाला मोड लेकर के आना इस पूरे सिचुएशन में आपको परेशानी में डाल सकता है। इस पूरे मामले में दूसरे लोगों की मदद अगर नहीं मिल रही है तो परेशान ना हो, आप अकेले सक्षम हैं इस चीज़ में आगे बढ़ने के लिए, सफलता को प्राप्त करने के लिए। चलिए अब हम ओरेकल कार्ड्स की थोड़ी हेल्प लेते हैं ताकि और ज़्यादा फर्दर डिटेल्स आ सकें। ओरेकल योगिक पाथ, ये
ओरेकल कार्ड्स हैं, देखते हैं कि ये आपके लिए और इन्फॉर्मेशन क्या लाते हैं। कार्ड नंबर 1 आपके लिए अपीयर हुआ है अहिंसा। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड आ रहा है दिस वन इज स्वाधिष्ठान। कार्ड नंबर 3 आपके लिए अपीयर हुए हैं माता सरस्वती। कार्ड नंबर 4 आपके लिए है माता छिन्नमस्ता। और आपके लिए जो अंतिम कार्ड मेरे पास अपीयर हुआ है ये है माता दुर्गा। तो 3 देवियां आपके लिए अपीयर हुई हैं। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ट्रेडिशनल टैरो से मुझे कम आ रही थी, इसलिए ओरेकल योगिकपाद की हेल्प लेनी पड़ी ताकि थोड़ी डीप इन्फॉर्मेशन है। चूँकि वो माइनर कार्ड्स हैं, माइनर आर्केना के हैं, तो माइनर आर्केना के कार्ड्स काफ़ी मैटेरियलिस्टिक होते हैं लेकिन बहुत गहरी जानकारी देने में सक्षम नहीं होते हैं। खैर, तो चलिए शुरू करते हैं। अब आपको बताते हैं कि क्या है मामला। देखिए, जैसा आप जानते हैं कि आपको आपके संघर्ष में ऐसा लग सकता है कि आप देखिए हैं तो सही रास्ते पर, लेकिन थोड़ा धैर्य बनाए रखेंगे तो ही काम बनेगा। छिन्नमस्ता का कार्ड है जो कहता है कि धैर्य, यानी कि एक सही समय की प्रतीक्षा, सही समय की प्रतीक्षा नहीं करेंगे। अच्छा, मैं छिन्नमस्ता माता का कार्ड रीड करते हुए आपको बता दूं कि इनके बारे में अगर आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस पर एक पूरा वीडियो मैंने बनाया है जो मेरे सेकंड चैनल पर है। मेरा एक और चैनल है, उसका लिंक, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया जा रहा है, तो वहाँ पर आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो माता छिन्नमस्ता का कार्ड है जो बताता है कि इस पूरे सिचुएशन में अपने संघर्ष में सफलता अर्जित करने के लिए आपको धैर्य बनाए रखना होगा। एक तरह से सही समय का इंतज़ार करें, चीज़ें जो चल रही हैं उसको चलने दें और एक सही समय का इंतज़ार करना होगा। आपकी लाइफ में देखिए उतार चढ़ाव कई मामलों में कई तरह से अलग अलग समय पर आए हैं और हर उतार चढ़ाव ने आपको कई चीज़ों को सिखाया है। हर उतार चढ़ाव ने आपको एक ग्रेड अपग्रेड ही किया है, एक लेवल अपग्रेड ही किया है आपको। लेकिन फिर भी आप अपने संघर्षों के मामले में थोड़ा सा कैजुअलनेस अभी भी बनाए हुए हैं और इस कैजुअलनेस से अब आपको निकलने की ज़रूरत है। अगर आप संघर्ष जो भी आपका है, संघर्ष का मतलब कि आप किसी चीज़ को हासिल करना चाहते हैं, तो ये जो संघर्ष आपका बन रखा है, ये जो स्ट्रगल का पीरियड आपका चल रहा है उस स्पेसिफिक चीज़ के लिए, इसमें आपको सही प्लानिंग की ज़रूरत होगी। हालांकि आपके पास प्लान तो है, लेकिन इस प्लान में थोड़ा सा बदलाव न करके सिर्फ इस प्लान के ऊपर विश्वास करके आगे बढ़ना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। लेकिन इंट्यूशन जो अंदर से आती है, अंदर की जो आवाज़ होती है, उसकी बात को भी सुनना पड़ेगा। जैसे इस पूरे मामले में आपकी एक लर्निंग भी साइमल्टेनियसली साथ साथ साइड में चल रही है। उस लर्निंग, अब लर्निंग का मतलब है कि जीवन आपको सबक दे रहा है, शिक्षा दे रहा है। उस लर्निंग फ्रेज को एक्वायर करें, एक्सेप्ट करें और उस लर्निंग के साथ अपने आप को बनाए रखें। लेकिन इस पूरे मामले में जल्दबाजी आपके लिए दुश्मन की तरह घातक हो सकती है। आगे देवी दुर्गा का कार्ड है जो बताती हैं कि एक ऐसा समय आपके इस पूरे संघर्षात्मक जो समय चल रहा है, टाइम पीरियड चल रहा है, इसमें एक ऐसा टाइम पीरियड आने वाला है जब आपको, जैसे वो कहते हैं ना कि लोहा गर्म है हथौड़ा मार दीजिए, उस तरह की सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा और उस समय सडन डिसीज़न आपको लेना पड़ेगा। थोड़ा टफ हो सकता है, थोड़ा हार्श हो सकता है और थोड़ा कंफ्यूजिंग भी हो सकता है। कुछ एक मामलों में जहाँ पर चीज़ें प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई हैं, जहाँ पर चीज़ें प्यार से जुड़ी हुई हैं, अब मैं थोड़ा इसमें सब्जेक्ट वाइज चीज़ें बता दूं ताकि थोड़ा हेल्प हो जाए आपको। जहाँ मामला प्रॉपर्टी से रिलेटेड है वहाँ आपके लिए कन्फ्यूज़न की स्थिति भी आ सकती है, तो उसमें आपको एक डिसीज़न लेना पड़ेगा। जहाँ मामला प्यार से जुड़ा है वहाँ आपको खुद पे रिलाई करना है और अपने जो आपके सामने दूसरा पर्सन है जिस पर आपका क्रश या लव है, उस पर्सन के ओर से मूवमेंट की प्रतीक्षा करनी है और आपका जो भी अप्रोच है वो सही है, गलत नहीं है। अब वो मामले जहाँ पर कैरियर से रिलेटेड चीज़ें चल रही हैं उसमें आपको समय के पकने का इंतज़ार करना है। ऐसा नहीं है, ये वो वाला मामला नहीं है प्रॉपर्टी वाला कि सही समय पर डिसीजन लेना, समय के पकने का इंतज़ार। दैट मीन्स कि आपको एक फीलिंग आ जाएगी कि हाँ, मेरे कैरियर में अब ये समय मेरे फेवर में चल रहा है और इस फेवर वाली सिचुएशन को अपने फेवर में इस्तेमाल करना है। अब आपको जॉब चेंज करना है, अपनी स्किल सेट में थोड़ी इंप्रूवमेंट करनी है, प्रमोशन के लिए अपनी सिफारिश लगवानी है या ट्रांसफ़र करवाना है, डिपेंड करता है आपकी करंट सिचुएशन के ऊपर उस समय की। और वे मामले जहाँ पर घरेलू चीज़ों में आपका संघर्ष चल रहा है, घरेलू चीज़ों में आप एक स्ट्रगल की पोजीशन को बनाए हुए हैं, वहाँ आपको दूसरों के विचारों को आने देना चाहिए।
वहाँ दूसरों के विचारों को सुनना, अपने परिवार के विचारों को सुनना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। और वो इसलिए होगा क्योंकि परिवार के विचारों की जितनी कद्र करेंगे, यहाँ मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि परिवार के विचारों पर आप सहमति दें, सिर्फ कद्र करने को, सिर्फ रिस्पेक्ट करने को कह रहे हैं, ठीक है। नेगेटिव है, आपके फेवर में नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, आप रिस्पेक्ट करें, ठीक है, कि आपका विचार है, आपने अपने आइडिया दिए, आई एम रिस्पेक्टिंग योर आइडिया, बट डिसीजन अभी मेरे को लेना बाकी है। अगर आप मुखिया हैं तो इस तरह कर सकते हैं। फैमिली के मामलों में झगड़े की स्थिति से बचना और बचाना दोनों आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि तभी आपके संघर्षों में विराम लग सकता है। और आप अगर अपने जीवन में एक सुकून खोज रहे थे और सुकून के लिए आपका संघर्ष लगातार चल रहा था, तो बस सिचुएशन को एज इट इज़ मूव हो जाने दीजिए। कभी कभी चीज़ों में कुछ भी ना करना, गो विद द फ्लो, पानी के बहाव के साथ बहते चले जाइए, हवा को चलने दीजिए, रोकिए मत, क्योंकि रोकना इस सब में एक रेजिस्टेंस का काम करता है जो आपके फ़ायदे में नहीं है। अगर आप सिर्फ सुकून की तलाश में संघर्षरत हैं तो इस सुकून के लिए आपको सिर्फ सिचुएशंस को चलते जाने देना होगा, क्योंकि जब सिचुएशंस चली जाती हैं तब उस मामले में आपकी और लोगों का इंटरफेरेंस कम होता है और आपको भी दूसरों के मामलों में इंटरफेरेंस ख़त्म कर देना होगा। उनकी लाइफ में अच्छा है या बुरा है, वो उनकी लाइफ का प्रॉब्लम है, उनको हैंडल करने दीजिए। आप अपनी लाइफ को देखें और अपने जीवन में सुकून के लिए थोड़ा सा अपने दरवाज़ों को बंद करें। दैट मीन्स कि दूसरों के मामलों में, जिसको कहते हैं ना, अपनी नाक को फंसाना बंद कर दें। लेकिन अब उस वाली सिचुएशन का क्या करें जहां आपको पता है कि आपके लव्ड वंस के लिए नुकसानदेह सिचुएशन होने वाली है। उस मामले में उनका नुकसान होने देने तक इंतज़ार करना होगा। अगर वे आपसे इस मामले पे डिस्कशन नहीं करते या सलाह नहीं लेते, फिर उनकी ज़िंदगी की प्रॉब्लम है। हो सकता है उनकी ज़िंदगी में ऐसी सिचुएशन बनी हो या विधि का विधान हो कि इस असफलता के बाद सफलता मिले, तो इसलिए थोड़ा इंटरफेरेंस कम करेंगे तो सुकून का एहसास होगा। अब आखिरी चीज़ धन के मामले, है ना, पैसों से जुड़े मामले में आपको सिर्फ अपने पुराने प्लान के अकॉर्डिंग ही काम करना है। एक पैसे का भी परिवर्तन प्लान में नहीं लाना है, ठीक। जैसा प्लान आपने कर रखा था उसी पर चलते चले जाएंगे। धन का आगम जो है, धन की आवक जो है, वो सतत बरकरार रहेगी। आने वाले समय में आपके फेवर में पैसों का आना या इकोनॉमिकल कंडीशन आपकी बेटर होना लिखा हुआ है। आने वाले समय में आपके संघर्ष जो धन से जुड़े मामले में हैं वो ख़त्म होंगे और चीज़ें आपके फेवर में मुड़ेंगी। और जॉब से रिलेटेड मामले में अगर आप किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए ट्राई कर रहे थे तो यहाँ आपके संघर्षों में आपको अभी और इन्वॉल्व होना है। अभी समय नहीं आया है, चीज़ें अभी और आपके लिए कंटिन्यूएशन में जाएंगी, ठीक है। तो उम्मीद है फाइल नंबर 1 सारी डिटेल आपको मिल गई है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने 7 ऑफ सोर्ड्स को चूज़ किया था, जिसको मेरे बगल में लगा दिया गया है। चलिए अब देखते हैं आपके लिए क्या टैरो से आता है, रीडिंग क्या आती है कि आपके संघर्षों में आपको सफलता कब मिलेगी। कार्ड नंबर 1 आपके लिए है 6 ऑफ कप्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड अपेयर हुआ है, दिस वन इज 4 ऑफ वॉन्ड्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए अपेयर हुआ है नाइट ऑफ कॉइंस। 4th नंबर पर आपके लिए स्ट्रेंथ। और लास्ट कार्ड यानी 5th नंबर पर आपके लिए है 3 ऑफ सोर्ड्स। पाइल नंबर 2, आपको संघर्षों में सफलता मिलेगी या नहीं, जो आज का हमारा टॉपिक है। इसमें ये सिचुएशन साफ साफ नज़र आ रही है कि इस समय आप एक ऐसी परिस्थिति का सामना कर रहे हैं जहां आपके संघर्ष लगभग ख़त्म होने की कंडीशन में नहीं आ रहे हैं, लगातार चल रहा है। पिछले कुछ समय की पहले की बात करें शुरुआत से, तो इस पूरे मामले में आप अटैच नहीं होना चाहते थे या इस सिचुएशन का सामना करने के लिए एक अंदर से पुश नहीं था, लेकिन फिर परिस्थितियां बदली और आप इस तरह की सिचुएशन में आ गए। और अभी जो जीवन में संघर्ष बना है, इस संघर्ष में आपको अभी संघर्षों का सामना और करना होगा। संघर्षों में सफलता मिलना आपके लिए थोड़ा सा डाइसी बना हुआ है, डाउटफुल बना हुआ है। ज़रूरी नहीं कि आप अपने संघर्ष जो आप कर रहे हैं या जिसके लिए
जिस स्पेसिफिक टॉपिक पर संघर्ष कर रहे हैं और जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उसमें आपको सफलता मिले ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ आपके लिए कार्ड्स निगेटिव ज़्यादा आए हुए हैं और कार्ड्स का ये कहना है कि इस पूरे मामले में अभी आपका और फंसना, अभी और स्ट्रगल करना बाकी है और ये संघर्ष अभी कुछ और दिन चलेंगे। चलिए थोड़ी और फर्दर इन्फॉर्मेशन लेते हैं ओरेकल योगिक पाथ कार्ड से और देखते हैं कि ओरेकल कार्ड्स के साथ इंटरप्रिटेशन में क्या आता है, ताकि आपको प्रॉपर गाइड कर सकूं कि आपको करना क्या है। ठीक है, आपके लिए मेरे पास कार्ड नंबर 1 जो अपीयर हुआ है, दिस वन इज भुवनेश्वरी, माता भुवनेश्वरी। इनके ऊपर मैंने एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, आप उसको देख सकते हैं। सेकंड पोजीशन पर हैं माता लक्ष्मी। कार्ड नंबर 2 आपके लिए जो कार्ड नंबर 3 अपीयर हुआ है, दिस वन इज तंत्रा। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए कार्ड अपीयर हुआ है कर्मा और आपके लिए जो लास्ट कार्ड मेरे पास आ रहा है, दिस वन इज छिन्नमस्ता। तो ओरेकल योगिक पाथ से भी जो कार्ड्स अपीयर हुए हैं वो बता रहे हैं कि आपके कार्य में आपको सफलता मिलना काफ़ी डाउटफुल है। ज़रूरी नहीं है कि चीज़ें हो जाएं, लेकिन अगर आप एक काम करते हैं तो काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटी है कि आपके लिए चीज़ें स्मूदर होनी शुरू हो जाएं। करना क्या है समझें। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके आइडियाज़ या आपके प्लान काफ़ी अच्छे हैं और उसमें गलती की गुंजाइश तो नहीं थी, लेकिन फिर भी उस पर आगे बढ़ कर के सफलता अर्जित करना या उस संघर्ष में अपने आप को सक्सीड कर लेना मुश्किल होता जा रहा है। तो सबसे पहले आपको चीज़ों में अपनी इन्वॉल्वमेंट को थोड़ा सा प्रैक्टिकल लेके चलना होगा, इमोशनल अटैचमेंट ख़त्म करना होगा। अगर आप इमोशनल नहीं होते और चीज़ों को प्रैक्टिकल लेते हैं तो चीज़ें सिस्टमैटिक वे में आ जाएंगी। इमोशंस की वजह में सिस्टमैटिक वे ख़त्म हो जाता है और हम दिल से सोचना शुरू करते हैं। जब हम प्रैक्टिकल होते हैं तो हम दिमाग लगा देते हैं और जब दिमाग लगाते हैं तो हम हर एक पहलू पर विचार करके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना शुरू करते हैं। तो वो करना है। जब आप एक बार इस तरह से प्रैक्टिकल होना शुरू कर देंगे तब चीज़ें थोड़ी सी ऑटो रोटेट होनी शुरू होंगी। जब अभी जैसे प्रेजेंट टाइम में आपको कोई ऑटो रोटेशन नहीं मिल रहा होगा अपने संघर्षों में, आप लगातार बने हुए हैं, लगातार धक्का मार रहे हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। तो थोड़ी सी ऑटो रोटेशन आने का वेट करें, प्रैक्टिकल हो जाए और जब ये चीज़ें थोड़ी ऑटो रोटेट होंगी तब थोड़ी सी पॉसिबिलिटी बनेगी, लेकिन उस पॉसिबिलिटी के लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा और इंतज़ार लंबा हो सकता है, 3 महीने से लेकर 3 साल तक का हो सकता है। अगर आप प्यार वाले मामले में इस रीडिंग को देख रहे हैं तो आपको सफलता नहीं मिलने जा रही। आपके प्यार वाले मामले में शायद आपका जिस पर्सन को आप इन्फ्लुएंस करना चाह रहे हैं, जिस पर्सन को अपने प्यार में डालना चाहते हैं, जिसके साथ आप प्यार करना चाहते हैं, एक रिलेशन बनाना चाहते हैं, शायद वो किसी और के साथ इन्वॉल्व है, इसलिए आपको सफलता नहीं मिलेगी। घरेलू मामलों में कलह अभी थोड़े और दिन चल सकती है। आपको सिर्फ अपनी साइड से कलह को बंद कर देना है। अपनी साइड का बंद कर दीजिए, एक साइड का चैनल ऑफ कर दीजिए, दूसरी साइड वाला ज़्यादा नहीं चल पाएगा, अपने आप खत्म होगा। आपकी सफलता, आपका जो संघर्ष है आपके पारिवारिक मामलों में झगड़ों वाला, वो खत्म हो जाएगा। जॉब से रिलेटेड मामलों में अभी कोई बड़े डिसीजन नहीं करने हैं। अगर आपकी जॉब में एक स्ट्रगल बना हुआ है और बाई चांस आप जॉब चेंज कर सकते हैं तो करना क्या है, तुरंत जॉब चेंज करने का प्रोसीजर शुरू करें। और अगर आप नहीं कर सकते, कभी कभी होता है जैसे गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, वो जॉब चेंज ही नहीं कर सकते, तो उस पूरे सिचुएशन में आपको, जिसको कभी कभी कहते हैं ना कि अपने सारे पंख बंद कर लीजिए, क्लोज हो जाइए, थोड़ा इंट्रोवर्ट हो जाइए, गायब से हो जाइए। सिचुएशन जो आपके विरुद्ध चल रही हैं, जब आप फ्रेम से हटना शुरू कर देंगे तो वो सारी सिचुएशन भी वैनिश होनी शुरू हो जाएंगी। थोड़ा टाइम लगेगा इसमें और उसके बाद चीज़ें थोड़ी ऑटो रोटेट होनी शुरू होंगी। जब आपके जॉब में ऑटो रोटेशन शुरू होगा तब आप जान पाएंगे कि हाँ, अब थोड़ा इंतज़ार के बाद चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। इकोनॉमिकल या फिनंशियल मामलों में आपकी जो संघर्ष है उसमें अभी और ज़्यादा आपको इन्वॉल्व रहना पड़ेगा, वो संघर्ष अभी और चलेगा। आपको ध्यान ये देना है कि इकोनॉमिकल या फिनंशियल मामलों में फिजूल खर्ची से बच जाएं। दूसरा, दिखावे वाले खर्च ना करें। तीसरा, आप जिस प्लान के तहत काम कर रहे हैं उसके बारे में किसी को जानकारी ना दें।
घरेलू मामलों में मैंने आपको बता ही दिया है कि क्या करना है। और अब जो है ठीक है, अब सारी चीज़ें तो कंप्लीट हो ही गई हैं। अब एक और चीज़ यहाँ पर आ रही है कि अगर कुछ स्पिरिचुअल संघर्ष आपके जीवन में बने हुए हैं तो उसमें से अपने आप को अभी थोड़ा सा साइड लाइन कर लेना है। ठीक है, जैसे आप स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते हैं और बहुत मेडिटेशन या ध्यान या पूजा पाठ करके भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो एक छोटा सा ब्रेक ले लें, पॉज ले लें, 1 महीने से 3 महीने के बीच का, बंद कर दें सारी चीज़ों को। ठीक है, बंद करने से कोई पाप नहीं लगता, मैं आपको ये बता दे रहा हूँ क्लियरली। एक ब्रेक आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। और अब उन मामलों में जहाँ आपका संघर्ष दूसरों के लिए बना हुआ था, खुद को बिल्कुल साइड कर लीजिए, दूसरे को अपनी समस्या को सुलझाने दीजिए, क्योंकि आपको एग्जैक्टली पता है कि अगर इस मामले में आप उनका भला कर भी देते हैं तो इसका कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, उल्टे गालियाँ मिल सकती हैं। तो इस पूरी सिचुएशन से खुद को बाहर निकाल लीजिए। ठीक है, ओके। पॉइंट नंबर 2, आपके लिए आज की रीडिंग यहीं क्लोज करता हूँ। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने 8 ऑफ सोर्ड्स को चूज़ किया था, जिसको मेरे बगल में लगा दिया गया है। चलिए अब आपके लिए रीडिंग करते हैं और देखते हैं कि आपके संघर्षों में आपको सफलता मिलेगी या नहीं। फर्स्ट कार्ड आपके लिए अपेयर हुआ है 6 ऑफ कॉइंस। कार्ड नंबर 2 आपके लिए अपेयर हुआ है द मून। थर्ड पोजीशन पर आपके लिए कार्ड अपेयर हुआ है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। फोर्थ नंबर पर आपके लिए है 10 ऑफ कप्स। और आपके लिए लास्ट कार्ड अपेयर हुआ है, यह है जजमेंट। एक कार्ड आपके लिए और निकालना है मुझे, यह है 3 ऑफ सॉर्ड्स। ये कार्ड छठवां क्यों है मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, इसको साइड में रखना है मुझे। तो आपके लिए मेरे पास 5 कार्ड अपेयर हो चुके हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि जिस भी मामले में आप संघर्षरत हैं, आपकी उम्मीद बहुत बड़ी होगी। आप काफ़ी होपफुल हैं कि आपको इस पूरे मामले में सफलता मिल जाएगी। हालांकि पास्ट में आप एक डिप्रेशन में थे, निराशा आपको थी, आपको लगता था कि इस तरह की सिचुएशन या इस तरह के संघर्ष आपको हरा देंगे, आप इस सिचुएशन में या इस संघर्ष में आगे जीत नहीं पाएंगे। लेकिन फिर परिस्थितियां बदली, आपने शायद कुछ प्लानिंग वगैरह की और उस प्लानिंग के तहत काम करके आप एक अच्छी सिचुएशन में आ गए हैं। देखिए, संघर्ष में आपको सफलता मिलेगी या नहीं, एक परिवर्तन आ रहा है आने वाले समय में, इसी के लिए ये कार्ड मैंने निकाला था। इस परिवर्तन का जो सिचुएशन आने वाले भविष्य में होगी उसे आप समझें। इस पूरे मामले में अगर आप सिर्फ डिस्ट्रैक्शन लेकर चले आते हैं, संघर्ष में सफलता किसी एक विषय पर, जिस मामले में आप संघर्ष कर रहे हैं उसके ऊपर ये रीडिंग चल रही है और उस पर आप देख रहे हैं, तो जो भी दिमाग में आपके है, जिस मामले में आप संघर्ष कर रहे हैं, उस मामले में अगर आप एक डिस्ट्रैक्शन ले आते हैं, जैसे मान लीजिए आपको किसी से प्यार है, आप उसके प्यार के लिए संघर्षरत हैं, अब सिचुएशन आपको पॉजिटिव लग रही है, लेकिन आने वाले भविष्य में एक परिवर्तन आ रहा है, आपका क्रश कहीं और जा सकता है तो वो पॉजिटिविटी जो आपके पास आ रही है उसमें आपका क्रश कहीं और चला जाए या कोई और आकर आपको प्रपोज कर दे, तो एक ट्रायंगल सिचुएशन, इनविजिबल ट्रायंगल सिचुएशन कहूँगा, बन जाएगी। इनविजिबल क्यों? क्योंकि अभी उस पर्सन के साथ आप कनेक्ट नहीं हुए हैं, इस पर्सन के साथ भी कनेक्ट नहीं हुए हैं, लेकिन एक अदृश्य सी त्रिकोणात्मक सिचुएशन बननी शुरू हुई है। उस पूरे मामले में फिर चीज़ें आपके डिसीज़न पर भी जाएंगी और परिस्थितियों पर भी जाएंगी, सीधे आपके डिसीज़न पर नहीं जा रही है। इसमें मामला सिर्फ डिसीज़न पर होता तब तो प्रॉब्लम नहीं थी, सिचुएशन परिस्थितियों पर भी चली जाएगी और आप एक डिस्ट्रैक्शन वाली पोजीशन में आ जाएंगे। मन के भटकाव की वजह से लक्ष्य में सफलता नहीं मिलेगी। अब उस भटकाव को अगर हम साइड कर देते हैं तो आपकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता। जैसे इसमें अगर मान लीजिए प्रॉपर्टी का मैटर है, आप प्रॉपर्टी के मैटर पर एक प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं, आप संघर्षरत हैं, पाइल नंबर 3, इस संघर्ष में आप बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में एक परिवर्तन आ रहा है। ये परिवर्तन आपके माइंडसेट में भी आ सकता है, आपको मिलने वाले ऑफर में भी आ सकता है,
आपको दी जाने वाली एडवाइस जो आपके सराउंडिंग लोग हैं उनमें भी आ सकता है कि यार ये वाली लोकेशन ही अच्छी नहीं है, आप किसी दूसरी लोकेशन पे देख लो। तो दूसरी लोकेशन पर क्या है, इस लोकेशन के लिए एक्स अमाउंट चाहिए था और एक्स अमाउंट आपके पास इकट्ठा हो रहा था। अब किसी ने बताया कि भैया ये जो लोकेशन है अच्छी नहीं, किसी दूसरी लोकेशन को देखो, वहाँ के लिए वाई अमाउंट चाहिए जो आपके पास है नहीं। तो पूरा मामला डिले हो जाएगा, संघर्ष खत्म नहीं हो रहा और बढ़ गया। या इस वाले मामले में आपने जो एक चीज़ सोच रखी थी कि हम ऐसा प्रॉपर्टी को लेंगे, उस तरह की प्रॉपर्टी की अनअवेलेबिलिटी हो गई और दूसरी तरह की प्रॉपर्टी आपको ऑफ़र की जा रही है जो आपको ठीक तो लग रही है लेकिन मज़ा नहीं दे रही है। अब आपको लग रहा है कि यार अभी जो हाथ में आ रहा है वो ले लो, बाद में पता नहीं ये मिले या ना मिले। अब यहाँ हो गया डिस्ट्रैक्शन। फिर आपने वो वाली प्रॉपर्टी खरीदी और आपके ख़रीदने के तुरंत बाद जिस तरह की आपको चाहिए उस तरह की अवेलेबल हो गई। फिर आप कहेंगे ले अब तो हो गई गड़बड़। तो ये वाली जो सिचुएशन है ये आपके लिए परेशानी का सबब बनेगी। इस पूरी परेशानी से निकलेंगे कैसे? निकलने का सीधा तरीका है, जो प्लान अब इस कार्ड की ज़रूरत ख़त्म हो गई। मतलब दो एग्जांपल्स मैंने दिए, प्रॉपर्टी के और लव के, दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं होता, इसी से समझ लीजिएगा, ठीक है। अब हर टॉपिक के ऊपर एग्जांपल दूंगा तो बहुत लंबा वीडियो जाएगा। तो जो प्लान आपने बनाया हुआ था उसी प्लान पर कायम रहिए। प्लान एग्जीक्यूट होता है या नहीं, आपके प्लान के अकॉर्डिंग काम हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा, चीज़ें टल रही हैं, टल जाने दीजिए, बट अपने प्लान को चेंज मत करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए सिचुएशन अपने फेवर में रखना आपके लिए आसान होगा। यहाँ मैं ये नहीं कह रहा सिचुएशन आपके फेवर में आएगी, क्योंकि सिचुएशन तो डिस्ट्रैक्शन देने वाली है। तो इस पूरी सिचुएशन को अपने फेवर में रखना आपके लिए आसान हो जाएगा अगर आप अपने प्लान को नहीं बदलते हैं तो। ओरेकल योगिक पाथ की मदद लेते हैं और देखते हैं कि ओरेकल कार्ड्स फर्दर क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं आपके लिए कि आपको क्या करना चाहिए। कार्ड नंबर 1 आपके लिए है आसना। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड अपेयर हुआ है, दिस वन इज धूमावती। माता धूमावती 10 महाविद्या में से एक। इनके ऊपर मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप वहां जाकर देख सकते हैं। थर्ड पोजीशन पर वात। कार्ड नंबर 4 आपके लिए अपेयर हुआ है अहिंसा। कार्ड नंबर 5 आपके लिए जो अपेयर हुआ है, दिस वन इज भुवनेश्वरी। देखिए, इस पूरे मामले में आपको खुद को टॉर्चर नहीं करना है, इतना आपको ध्यान रखना है। अहिंसा का कार्ड है जो कहता है कि मेंटल टॉर्चर आप अपने आप को कर सकते हैं और आप अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में ले जा सकते हैं जहां आप एक ट्रॉमा वाली सिचुएशन को फील करें, जहां आपका दिमाग झंझावात में आ जाए, जहां आप एक कलह, एक द्वंद्व अपने दिमाग के भीतर महसूस करें। माता धूमावती का कार्ड है जो कहता है जल्दबाजी ही आपकी दुश्मन होगी। इंतज़ार किया तो सिचुएशन को फेवर में ले आओगे, जल्दबाजी की तो गलती वो करोगे जिसके लिए पूरे समय, बड़े लंबे टाइम पीरियड तक पछतावा करना पड़ जाएगा। इस पूरे मामले में जैसे, अच्छा यहाँ वात का कार्ड है जो बड़ी गजब की बात बता रहा है। जैसे कभी कभी होता है ना कि किसी काम को हम करना चाहते हैं और उस काम को करने से रुक रहे हैं तो पेट में एक ऐंठन होनी शुरू हो जाती है वो वाली सिचुएशन आपको फील हो सकती है। उस सिचुएशन से बचने के लिए आसना का कार्ड है जो कहता है कि आपने जो निर्धारित किया था उसी के ऊपर बने रहिए। दैट मीन्स जो आपके प्लान थे उस पर ही कायम रहना है, स्टेप बाय स्टेप, जिसको कहते हैं ना स्टैंडर्ड प्रोसीजर जो है, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी कहते हैं। तो जो आपका एक प्रोसीजर आपने बनाया था कि मुझे इस तरह से करना और इस तरह से आगे बढ़ना है और इस तरह से चीज़ों को अचीव करना है, उसी पर लगे रहें। सिचुएशन आपके अंडर कंट्रोल, अंडर फेवर आ सकती है। रिलेशनशिप अगर लव का है, यानी कि आपका संघर्ष अगर लव के मामलों पर है, तो एक ट्रायंगुलर सिचुएशन आपके जीवन में फ्यूचर में आ सकती है जहां आपको सोचना होगा कि आप किस तरफ आगे बढ़ें, किस तरफ ना बढ़ें। अगर मामला प्रॉपर्टी से जुड़ा है तो उस मामले में आपकी जल्दबाजी आपको एक ऐसी प्रॉपर्टी बाय करवा सकती है या रेंट आउट करवा सकती है जिस प्रॉपर्टी को एक्वायर करने के बाद, ले लेने के बाद आपको पछतावा होगा कि इसे नहीं लेना चाहिए था। जॉब से रिलेटेड मामलों में आपके डिसीज़न कुछ इस कदर हो सकते हैं जहां ज्वाइन करने, जैसे आपने जॉब चेंज करी, ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन करने के बाद आपको पता चले कि अरे यार बड़ी कम सैलरी पर आ गई, ये कंपनी तो ज़्यादा दे सकती थी, हमने बस मांगने में गड़बड़ कर दी या जल्दबाजी कर दी। थोड़ा सा थमना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा।
जॉब से रिलेटेड मामले, जहां आपको जॉब चेंज करना है या नहीं करना है, करंट सिचुएशन को बेटर करना है या चेंज करके बेटर सिचुएशन में जाना है या प्रमोशन पाना है, इन सारे मामलों में आपका अपना ग्रेसफुल होना सबसे इम्पोर्टेंट है। जितना आप अपने ऊपर ग्रेस बनाएंगे, जितना आप अपने आप पर बिलीव करेंगे, उतना चीज़ें आपके फेवर में आती चली जाएंगी। पारिवारिक मामलों में दूसरों की गलतियों को इग्नोर कर दें और उनको इंडिकेट ना करें कि वे गलती कर रहे हैं, छोड़ दें। कभी कभी होता है ना कि हम जैसे इग्नोर करके चल रहे होते, तो इग्नोर करके चलना पारिवारिक मामलों में आपको जो भी संघर्ष बने हैं फैमिली रिलेटेड, उससे निजात दिला देगा। परिवार के मन में, परिवार का जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है, उसमें एक परिवर्तन आपके लिए आएगा, जिसे अगर आप अपने फेवर में लाना चाहते हैं तो आपको सिर्फ फैमिली के मेंबर्स को थोड़ा जजमेंटल होकर देखना बंद करना होगा, नंबर 1। नंबर 2, उनकी गलतियों को इग्नोर करना होगा। अगर कोई ऐसा इशू आपका है संघर्ष वाला, जहां पर चीज़ें बड़ी पर्सनल लेवल पर हैं और सिर्फ अकेले आप ही उस चीज़ से संताप में हैं, दिमाग में डिस्टर्बेंस बनाए हुए हैं, उस पूरे मामले में आप जो कर रहे हैं उसी प्लान के ऊपर कंटिन्यू करें। ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएंगी और आपके फेवर में आ जाएंगी। और अगर किसी जो टॉपिक्स मैंने बताए, इनके अलावा किसी अदर विषय के ऊपर कोई भी सब्जेक्ट है जिसके ऊपर आप संघर्षरत हैं, तो उसमें सफलता आपकी मिलनी सुनिश्चित तो है, लेकिन जो परिवर्तन का दौर आ रहा है आपके लिए, उस परिवर्तन को एक्सेप्ट करें। एक परिवर्तन दिखता है, एक जैसा चेंज मैंने बताया ना, चेंज में चीज़ें बदलाव में आ जाएंगी, उस बदलाव के साथ गो थ्रू होना है, झगड़ना नहीं है। जब उस परिवर्तन के साथ आप गो थ्रू होंगे, तब आपको समझ में आएगा कि इस पूरी सिचुएशन को मैं अपने फेवर में लेकर कैसे आऊँ, और आप उस सिचुएशन को बड़े इजीली अपने फेवर में ला सकते हैं। इस पूरे मामले में आपको उस डिप्रेस कंडीशन का सामना कतई नहीं करना पड़ेगा। ये ओवरऑल बता रहा हूँ सभी के लिए कि इस पूरे संघर्ष के मामले में अब फ्यूचर में आपको उस डिप्रेस कंडीशन का सामना कतई नहीं करना पड़ेगा जो शुरुआत में इस संघर्ष में बनी हुई थी। उन सारी चीज़ों से अब आप बाहर आ चुके हैं। तो फाइल नंबर 3 ये थी आपके लिए रीडिंग। मुझे लगता है कि मैंने आपको अच्छी तरह से इत्मीनान से सब कुछ समझा दिया है कि क्या करना है और क्या होगा। तो आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय।